संगीत सरिता। आज आप सुनेंगे श्रृंखला हमारे संगीत की धरोहर की तीसरी कड़ी। इसमें सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही हैं श्रीमती साधना भट्ट। तबले पर संगति श्री लक्ष्मण फुलपगारे की है। इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। संगीत सरिता के श्रोताओं को काबरा जी हम अभिवादन करते हैं और आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। काबरा जी, पिछली बार जब आप बातचीत आपसे कर रहे थे उस समय आपने ये कहा था कि संगीत जब बहुत नियमितता में बंध जाती है, यानी शास्त्रों में बंध जाती है, तो कुछ हद तक एक बेचैनी सी, एक घबराहट सी गाने बजाने वालों को और सुनने वालों को भी होती है। तो इस संगीत में समय समय पर बदलाव आता रहता है जी। उसका कारण क्या आप बताएंगे? देखिए, ऐसे तो हर व्यक्ति संसार में यही चाहता है कि सभी चीज एकदम परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्शन अपने आप में एक बड़ा दोष है, क्योंकि वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं शास्त्र में कि दो तार अगर एकदम सही मिल जाएंगे तो साइंटिफिक रूल के हिसाब से भी वो टूट जाना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बंद ही नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हमने संस्कृति के हर क्षेत्र में ये देखा है कि जब कोई चीज में इतनी परिपक्वता आ जाती है और वो उस हाइट तक पहुंच जाता है, तो हम भाषा में भी देखते हैं कि जैसे संस्कृत, लैटिन, इनका जो हश्र हुआ, उसी तरह से हम आर्ट में देखते हैं कि अब ये जो मॉडर्न आर्ट का जो फॉर्म आ गया है, क्योंकि जब आप एक सही बनाते बनाते और फोटोग्राफी इस लेवल के ऊपर आ गई, तो अब कोई ये नहीं चाहता कि शक्ल एकदम उसी तरह से हो। उसी तरह से संगीत के अंदर भी जब एक परिपक्वता आ जाती है, तब फिर हम वापस अपने पुराने खजाने को हमको ढूंढना पड़ता है। प्रबंध गायन से ध्रुपद गायन हुआ, ध्रुपद में बेचैनी हुई तो ख्याल में आ गए, और उसके अंदर संगीत जैसे बढ़ता जाता है तो उसमें शास्त्र का भाग कम होता जाता है, यानी साहित्य का। और ये एक हमेशा से चला आ रहा एटर्नल साइकिल है। तो जब भी उसमें जब अंत में वो बेचैनी आती है तो हम वापस प्रकृति की शरण लेते हैं। अब जैसे क्यों हमको शरण लेनी पड़ती है और ये जो होता है, तो अपने देखते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि किस तरह से हम उस खजाने में वापस जाते हैं। तो लोक संगीत के अंदर अधिक तक 4 सुर या 5 सुर ही उपयोग में होते हैं जी। इसमें कोई अस्थाई अंतरा की बंदिश नहीं होती, जैसा उनकी इच्छा होती है वैसे गाते हैं। और इसके अंदर जो दूसरे नोट्स जो लगते हैं वो एक्सीडेंटल लगते हैं। अब जैसे मैं आपको राजस्थान की ये बंदिश सुनाता हूँ, अब ये भोपाली में है, लेकिन इसके अंदर एक नोट कैसा सरप्राइजिंग और कितना मधुर आता है। देखिए कि ये शुद्ध मध्यम का जो प्रयोग है, तो किसी के गाते गाते मन में एक आया होगा कि इस जगह रुक जाएं। उसी तरह से अपने ये भी देखेंगे कि शास्त्र में जब पढ़ते हैं, रागों के भाव के बारे में भी अपने पढ़ते हैं कि साहब ये करुण रस का है, ये इस रस का है। लेकिन लोक संगीत में तो मज़े की बात है कि ज्यों ही विरह
करुण या ये भाव का अगर संगीत होगा तो अपने आप ही उसके अंदर वो कोमल सुर लगने लग जाते हैं। मतलब सुर के बदलाव से, वो उसके बदलाव, भाव के बदलाव से उनमें सुरों का ही बदलाव हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी पुकार के गाने, विरह के गाने, विदाई के गाने वो होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गौरी, कालिंगड़ा, पीलू, गारा, ये रागों का, और कोई ने ये सोच के नहीं कि हम शुद्ध की जगह कोमल लगा रहे हैं या हम कोमल ऋषभ लगा रहे हैं, लेकिन शास्त्र में जब हमने उसको गहराई में गए तो देखा कि ये भाव के साथ ये सुरों की प्रधानता अपने आप अधिक आ जाती है। जी काबरा जी, एक और प्रश्न जो मेरे मन में है वो कि जो परंपराएं हैं हमारे शास्त्रीय संगीत की, वो तो आपने कहा कि वो बदलती रहती हैं, पर ये जो बात है कि राग जो हैं वो भी आधारभूत बन गई हैं। शास्त्रीय संगीत, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत के राग हैं या ये लोक संगीत के राग हैं, पर वो आधारभूत एक कुछ गिने चुने स्वर जो हैं वो बन जाते हैं और वो फिर बाद में एक बंधन बन के एक राग बनते हैं। देखिए, हम राग किसे कहते हैं पहले ये समझना बड़ा आवश्यक है। कोई भी जो चीज रुचिकर हो, संगीत में हो, हम उसे राग कहते हैं। फिर हमने राग की एक डेफिनेशन एक पर्टिकुलर स्वरों की पकड़ को दे दिया कि जब उनका उपयोग इस तरह से होता है तब हमने उसका एक नाम दे दिया। जैसे हम लोक संगीत में बोलते हैं ये विदाई का गीत है क्योंकि उसके शब्द ही विदाई के हैं, ये विनायक है क्योंकि गणेश जी की स्तुति है। उसी तरह से आज वही स्वर समूह के अंदर 20 राग हैं, 50 राग हैं, लेकिन हमने असल में राग किसको कहा है? उस एक स्वर समूह को, न कि एक आरोह अवरोह को। ये एक बहुत समझने की चीज है। जिस तरह से कि कोई ओकेजन के गीत को हम ये कहते हैं, उसी तरह से वो स्वर संबंधी जब हमेशा होती है तब हम वो वास्तविकता में वो उसका नाम वो राग है। और ऐसे जिस तरह से श्रुति संगीतोपयोग होती है तब वो स्वर हो जाती है, उसी तरह से जब एक शिष्ट वो स्वर समूह में आ जाता है तो हम उसे राग कहते हैं। तो काबरा जी, आज हम सुनवा रहे हैं इन्हीं रागों पर आधारित कुछ रचनाएं। के
प्यार वाला मानो जाने दे मोए तोरे 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 जाने दे मोए तोरे प्यार वाला मानो जाने दे मोए तोरे प्यार वाला मानो का मानो छल गल पैया परूं तोरे का मानो छल गल पैया परूं तोरे सारे नगर के लोग करेंगे हजाए जाने दे मोए तोरे प्यार जाने दे मोए तोरे प्यार बिजरी चमके घन घोर घटा बिछरी चमके घन घोर घटा चुनी सुनो मैं तो का करूं चुनी सुनो मैं तो का करूं के शासन नदकार गमारी गान दे मोए तोरे प्यार वाला मानो जाने दे मोए तोरे प्यार वाला मानो जाने दे मोए Mama mada bama da bama barani dani da bama barama जाने दे मोए तोरे प्यार जन्म जन्म को जान भूले अब के मिले तो बिछुड़ा ना जाए कहला रे सहला रे मिल जाए सब सुरन के बेड़ कहला रे हमारे संगीत की धरोहर इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। इसमें सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही थी श्रीमती साधना भट्ट। इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई थी।